शिकिका के नाम से जानता है। और ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आप लोग को ये बताना चाह रही। अक्सर हम लोग कोई चीज डिस्कस करते, सर आपने जो बताया उस हिसाब से हमने दवा दिया, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। ये अक्सर होता है। तो क्यों होता है बेसिकली? मैं अक्सर ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी है। ट्रीटमेंट सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा डायग्नोसिस होना चाहिए। और डायग्नोसिस से मुराद क्या है? डायग्नोसिस से मुराद ये नहीं कि कौन सी बीमारी है। याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायग्नोसिस से मुराद ये नहीं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। डायग्नोसिस से मुराद है व्हाई इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अब हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब ये डायग्नोसिस नहीं है, सब कुछ दुनिया में सब कुछ डायग्नोसिस होते, क्या नहीं होता है? कैंसर डायग्नोसिस हुआ नहीं क्या? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? हाइपरटेंशन डायग्नोसिस नहीं हुआ क्या? हुआ है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? दुनिया की हर बीमारी, यहां तक के साइंस ने आने वाली बीमारी को भी डायग्नोसिस किया गया। पब्लिक ये कहते हैं कि बीमारी का इलाज तब हो सकता है जब उसको डायग्नोसिस हो जाए। मैं समझता हूँ डायग्नोसिस की व्हाट इज द डिजीज या क्या चीज है, उससे हमको कोई संबंध नहीं। यूनानी से, मॉडर्न से, सिम्टोमेटिक लोगों के लिए क्या चीज से बहुत संबंध है। क्यों? क्या चीज है? ये चीज है, ये उठा के दे दो। हमारी संबंध क्यों है ये? क्यों है ये? वो हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी डायग्नोसिस करके नाम डाल देते, बोले बाबा हमने बहुत बड़ा काम किया। तो यहाँ अक्सर होता है कि कभी कभी डायग्नोसिस न होने की वजह से हम लोग के ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं करते, मतलब रिजल्ट नहीं मिलता। अब खास तौर से जब आप कोई डायग्नोसिस करके इलाज किया, तो मैं समझता हूँ आज जो ये जो माइग्रेन का जो वर्ड है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजिंग वर्ड है अपनी यूनानी में। सर से रिलेटेड कोई भी डिजीज अगर क्रॉनिसिटी इख्तियार कर लिया, यानी कि 2 साल हो गया, 6 महीने हो गया, या कोई आके बोल रहा मुझे आधा सीसी का दर्द होता है, यानी कि सर आधा दुखता है, खाली पीछे से दुखता है। अब बेसिकली मॉडर्न में हेडेक बोल के कोई चैप्टर आए नहीं है, तो भी वो न्यूरोलॉजिकल या कई जगह पे कोई सिम्टोमेटिक के हिसाब से एक डिजीज के तौर पे कहीं भी नहीं, क्योंकि ये एक डिजीज नहीं है, ये एक अलामत है। अब ये दर्द सर अगर मॉडर्न एस्पेक्ट में अगर किसी के पास गया, डॉक्टर के पास, सर दुख रहा है, या मॉडर्न मेडिसिन में अगर सर दर्द बता दिया गया, अगर इफ इट इज एक्यूट, दुनिया का कोई भी बड़े कंसल्टेंट रहते, ये ज्यादा मतलब खोज में नहीं रहते कि डायरेक्ट कोई भी एक एनाल्जेसिक लिख के देते हैं। जब पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब मैं 10-15 साल से 4 साल से सरदर्द से परेशान, तब डॉक्टर क्या करते हैं कि इसकी खोज शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग उसको इन्वेस्टिगेशन को भेजता है, कुछ लोग मतलब अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि हेडेक के अंदर बहुत सारे अकसाम यूनानी में भी है, मॉडर्न में ज्यादा अकसाम नहीं है। मॉडर्न में हेडेक के अंदर एक दो एक्यूट एंड क्रॉनिक हेडेक या माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हेडेक और एक माइग्रेन लिख के रखे, बाकी दूसरा कोई हेडेक नहीं। यूनानी में बहुत सारे हेडेक लिखा है, वो हमारे लिए खुद एक हेडेक बन चुके थे कॉलेज में जब पढ़ता था। पहले दर्द सर हार, दर्द सर बारिद, ओके, या दर्द सर सादा भी बोलो एक जगह से, जिसमें खिल्त में कोई तगयुर नहीं हो। खिल्त में तगयुर आने के बाद में दूसरे, लेकिन बेसिकली हम लोग एक कॉमन क्लासिफिकेशन है, दर्द सर हार एंड दर्द सर बारिद। बाद में तकसीम बहुत किया कि सुदा, सुदा कहते हैं उसको, अरबी में सुदा भी कहते हैं, सुदाए बारिदन सुदाए हार। उसके बाद में सुदाए मेदी, सुदाए खुमारगी, सुदाए जरबा, सुदाए हुम्मा। मतलब नफ्सियाती से लेके, मतलब कोई भी बीमारी की वजह से आपको सर दर्द हो रहा है तो उसके नाम से उसके आगे पीछे कोई नाम जोड़ दिया गया। बेसिकली मॉडर्न वाले भी क्या करते हैं, मॉडर्न अक्सर डॉक्टर को मैंने देखा, कुछ हम लोग जाए हर सर दर्द हम लोग जाते हैं डायरेक्ट किसके पास,
ईएनटी के पास। ईएनटी को अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो पीएनएस वगैरह देखते हैं कि डिविएटेड नेसल सेप्टम है क्या, साइनोसाइटिस है क्या, उसके बाद में क्या करते हैं, वो उसको समझ में नहीं आता, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजता है। न्यूरोलॉजिस्ट उसको कोई ना कहीं वो वैसोग्रेन, ये माइग्रेन वैसोग्रेन बोल के उसको एक नाम लिख देते हैं कि माइग्रेन। अब मरीज को भी उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ये मालूम है कि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है, कभी वो जाता ही नहीं। जैसे नहीं क्या, आर्थराइटिस हो गया, रोमैटिज्म हो गया, या डायबिटिक हो गया, शुगर हो गया, ऐसी एक ग्रुप के लिस्ट में डाल देते हैं माइग्रेन को। तो हम डिस्कस करें हमारे यूनानी इतिबार से, मॉडर्न के एस्पेक्ट को छोड़ दो। अब उसका नाम है आधा आधा सीसी का दर्द भी कह सकते हैं, सुदाय हार भी, क्योंकि अक्सर इसको एक तरफा पेन होता है, इसलिए उसको आधा सीसी का दर्द कहते हैं। एक चीज याद रखो, ये एक्चुअली बेसिकली एक सिम्टम है, इट इज नॉट अ डिजीज। अब मेन डायग्नोसिस में हमेशा कहता हूं कि यूनानी की डायग्नोसिस का है तो हिस्ट्री टेकिंग है, डीप हिस्ट्री टेकिंग, ताकि हमको कोई भी बीमारी की माहियत या नौहियत या मिजाज या उसकी तबीयत क्या है जानने के लिए। अब माइग्रेन का इश्यूज बेसिकली पब्लिक आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे सर दुख रहा है। अब जो सर दुख रहा है उसकी जो एक्सप्लेनेशन भी सुन के देखो, कुछ लोग अलग अलग ऐसे लगता है कि ये पागल है, नफसियाती है। डॉक्टर साहब इधर खींचता है, उधर से खींचता, 2 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, कभी पूरा रहते हैं, कभी आधा रहते हैं, कभी आंख सिर्फ होते हैं, डॉक्टर साहब परेशान। अब ज्यादातर डॉक्टर को मैंने दो के उनको देखे, उसकी कोई ईएनटी प्रॉब्लम नहीं, उनको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर क्या करते हैं मालूम, ज्यादातर डॉक्टर आजकल एंटी एंग्जाइटी या कोई हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं। उससे दो फायदा है, पेशेंट को दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाती है और पेशेंट चैन से सोता है, और डॉक्टर का भी सर दर्द खत्म हो जाता है। ये नॉर्मल एक तरीका है आजकल। अब यहाँ मॉडर्न में माइग्रेन के ताल्लुक से एक दिमाग की बीमारी से मंसूब किया गया, रियल माइग्रेन, और उसमें भी एपिलेप्सी के जैसे 2-3 स्टेजेस बताया गया। जैसे कि एपिलेप्सी आने से पहले आदमी को थोड़ा सा ऑरा, फिर आंखों के सामने सफेदी आना, फिर मुंह में पानी आना, फिर क्लॉनिक टॉनिक, ऐसे 3 स्टेजेस पढ़े थे हम लोग। जैसे सरा आने से पहले पहले टॉनिक, फिर क्लॉनिक, मतलब ऑरा, पहले ऑरा स्टार्ट होके इसका अलग अलग स्टेजेस है इसमें, सरा के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर। यहाँ मॉडर्न वाले माइग्रेन को भी ऐसे स्टेजेस बताए कि माइग्रेन आने से पहले क्या क्या होता है। अब यूनानी में भी थोड़ा बहुत ऐसा डिस्कशन है। क्या डिस्कशन है, माइग्रेन आने से पहले आपको थोड़ा सा सर भारी लगेंगे। जो भी माइग्रेन वाले से पूछ के देखो, तुमको सर भारी लगता है ना, थोड़ा सा सर भारी लगता है। फिर आंखों के सामने ऐसा वेव जैसे फील होता है, जैसे लगे कोई चमक मार रहा है लेटरल साइड में, नॉट मीडियल साइड में। फिर फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा लग रहा है मुंह में पानी हो रहा है, नोशिया फील होता है। फिर फिर ब्लैकआउट आ जाता है आंखों के सामने। फिर एकदम शार्प शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाते हैं, पल्सेटिंग। फिर कोई दवा से उसको असर नहीं पड़ता है, फिर उसको रोशनी नहीं लगती, रोशनी से, आवाज से, स्मेल से चिड़चिड़ापन होता है उनको, उनको सुकून चाहिए, या कोई बंद कमरे में जाके सो जाओ या बांध दो। और जब ये एक्सट्रीम होता है तो उसको उल्टी होता है। ओके, तो बहुत सारे लोग ये उल्टी को एक मेन साइन एंड सिम्टम मानता है कि इसको, ओ अच्छा, सर दर्द के साथ उल्टी आ रहे हैं तो 100% ये माइग्रेन है। ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ऑलमोस्ट मॉडर्न में और यूनानी में सेम है। अब हम बात करेंगे, हम तो मॉडर्न वाले ने, हम तो बात करेंगे यूनानी में इतिबार से क्या है। अब कोई पेशेंट आए, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है क्रॉनिक, बल्कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, हम लोग डायरेक्ट हम भी बोलते हैं माइग्रेन का शिकायत।
माइग्रेन का सिम्टम्स याद रखो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, ये एक अलामत है, इट इज नॉट ए डिजीज। दूसरी बात, ये सफरावी मर्ज है। क्या है? सफरावी मर्ज। वो ये अक्यूट है, ये सीवियर शार्प शूटिंग पेन होता है। दूसरी चीज, माइग्रेन 100% ट्रीटेबल है, 100%। ये तीन चीज याद रखो, सफरावी है, ये अक्यूट है, ये फुल्ली ट्रीटेबल है। अब जब माइग्रेन की बात करते हैं हम तो डायग्नोसिस करें कैसे माइग्रेन? बहुत सारे हेडेक लेके आते, तो हाउ विल डिफरेंशिएट विथ अदर माइग्रेन? इसको बोलते हैं कि डी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको एक चेस्ट पेन हो रहा है, यू हैव टू डायग्नोज वेदर इट इज कार्डियक, वेदर इट इज गैस्ट्रिक, वेदर इट इज न्यूमोनिया, या वेदर इट इज लोकल। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी कुछ टूल चाहिए तुम्हारे अंदर। ये टूल के लिए मैंने एक बेहतरीन तरीका सबको बताते अक्सर। ये हम आप लोग आज से इसको बायहार्ट मत रखो, उसको समझ के रखो। 2-3 बार मैं शायद इस प्रोग्राम में बोल भी चुके, मैं वापस रिपीट इसलिए कर रहा है कि कुछ लोग वो जानता नहीं। उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, एक मेथड है इसको, इंग्लिश में एक पर्टिकुलर मेथड है, इसको कहते हैं कि इसकी एक मिसाल कैसे मालूम। केरला में पहले टीवी में एक प्रोग्राम होता था, एक क्विज प्रोग्राम, क्विज कंपटीशन। ओके, नॉर्मली क्विज कंपटीशन कैसे रहते हैं? एक क्विज मास्टर रहते हैं और एक पार्टिसिपेंट रहते हैं। अब क्विज मास्टर उसको सवाल पूछते, फिर वो जवाब दिया, फिर सवाल पूछे, फिर जवाब दिया, सब सवाल का जवाब दिया तो जीत गए। अब ये उल्टा है। अगर सपोज मैं क्विज मास्टर हूं, मेरे सामने कॉम्पिटिटर आके बैठा है, एक जज भी है। अब जो कॉम्पिटिटर है, जो हिस्सा लेने के लिए आया, वो क्या बोलेंगे? दिमाग में एक चीज सोच के बैठेंगे। मैं 10 सवाल उससे पूछेंगे, वो 10 सवाल के अंदर मैंने जवाब दिया, यानी कि तुम्हारे दिमाग में ये है। अगर बोल दिया तो क्रिसमस तो जीत गया, लड़का हार गया। यानी कि वो जो लड़का आते ही जज को बोलेंगे मेरे दिमाग में ये है। मतलब ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारी घर की नानी के बारे में या तुम्हारी समझो पड़ोसन के बारे में, ऐसा नहीं। आदमी दुनिया में जाना पहचाने लोग के ताल्लुक से। मिसाल के तौर पे एक लड़का सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचे, दिमाग में रखी, और वो जड़ चुक को जाके बोले मैंने सचिन तेंदुलकर दिमाग में रखी। अब किस मास्टर के पास 10 सवाल है, 10 सवाल के अंदर इनके दिमाग में क्या है बोलना पड़ेगा। तो किस मास्टर के पास सबसे पहले पूछेंगे, तुम जो सोच रहे या जो भी तुम सोच के रखे, वो आदमी, वो पर्सन आदमी है क्या या औरत है क्या? तो बोलेंगे आदमी है। तो मैं दुनिया, हिंदुस्तान या दुनिया की तमाम औरतों के बारे में सोचना छोड़ दिया। मेरा एक सवाल गया। अगले सवाल मैं पूछेंगे, आप जो आदमी के बारे में सोच रहे, वो आदमी अभी भी एक्टिव है क्या? यानी कि 50 साल के ऊपर है क्या, 50 साल के नीचे है क्या? तो बोलेंगे 50 साल के नीचे। तो वो क्या करेंगे? किस 50 साल के ऊपर के तमाम लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। 2 सवाल गया। अभी अगले सवाल पूछेंगे, आप जो सोच रहे वो इंसान हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान की बाहर? बोला वो इंडियन है। तो वो पूरी दूसरी दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दिया। 3 सवाल हो गए, अभी 7 सवाल। अब अगले सवाल ये पूछने लगे कि वो आदमी नॉर्थ साइड का है क्या या इंडिया की मिड साइड की, कौन सी?
कौन से रीजन का, यानी मिडिल ऑफ द इंडिया में क्या या नॉर्थ इंडिया का है? मिडिल इंडिया में, यानी कि महाराष्ट्र मतलब मिडिल में हो गया, तो वो नॉर्थ इंडिया के बारे में भी साउथ इंडिया के बारे में सोचना छोड़। तीसरे चौथी सवाल हो गए। अगले सवाल पूछे कि वो स्पोर्ट्स में है क्या एंटरटेन में है क्या, या एंटरटेन में है क्या या पॉलिटिक्स में है क्या? वो पॉलिटिक्स में नहीं, एंटरटेन में, खेल कूद में। तो पॉलिटिकल लोगों को जितने भी उस उम्र के लोग सब भूल गए। पांचवा सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल पूछेंगे, आप जो आदमी के बारे में सोच रहे हैं उनको कोई पदक सरकारी में, मतलब कोई बड़ा खेल रखना, जैसे कोई बड़ा कोई मतलब प्राइज मिला है क्या, या कोई ओहदा मिला है क्या? हाँ, यस, गवर्नमेंट का। चलो फिर और थोड़ा नजदीक आ गया बाकी जितने भी सबको छोड़ दिए। अगले सवाल, वो जो खेलता है या जो चीज इस्तेमाल करता है, वो टीम में या वो खेल में ज्यादा एक आदमी खेलता है कि एक साथ बहुत लोग खेलता है? एक आदमी एक तरफ है क्या, एक दूसरे, तो एक तरफ एक आदमी या एक तरफ ऐसा, या फिर छोटे बॉल से खेलता है कि या बड़े बॉल से, या बॉल से गोल चीज से खेलता है कि दूसरे कोई चीज से खेलता है, क्योंकि उसमें अलग अलग है ना, इससे खेलता है। रिटर भी है, मिडिल ईस्ट का, मिडिल इंडियन भी है। फिर पूछेंगे वो हिंदी भाषा में रहते हैं कि या दूसरा कोई लोकल लैंग्वेज, कौन सी, तो फिर महाराष्ट्रियन हो गए, महाराष्ट्र की या इंडिया की सबसे ज्यादा। एक सवाल ऐसे, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले या कम देने वाले, ये कॉमर्शियल सिटी में रहते हैं क्या, ये देहात में रहते? नहीं नहीं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो 8 या 90 साल में किस मास्टर बोलेंगे नहीं, आपके दिमाग में सचिन तेंदुलकर। कभी कभी 3 या 4 साल में जवाब दे सकते, वो हट कर उठ के चले, अगले आदमी आएंगे। तो ये तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी यूनानी के डायग्नोसिस के अंदर, खास तौर से डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अक्सर हम लोग फेल हो जाते हैं। मैं कैसे करता हूँ मालूम? एक आदमी सर दर्द लेके, तो मेरे पास 10 क्लासिकल सवाल रहते हैं। वो सवाल में अगर फेल हो गए तो फिर इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, परकेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, वो सब लास्ट है। सिर्फ सवाल में मतलब हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। क्या रिजल्ट मिलता है, कैसे रिजल्ट आना चाहिए? मिसाल के तौर पे कोई सर दर्द लेके आए, तो सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, ये कितने साल पुराने, यानी क्रॉनिक है क्या एक्यूट है? चलो क्रॉनिक है। फिर अगला सवाल क्या है, अ, ये आपकी जो सरदर्द हो रहा है बहुत सीवियर सरदर्द हो रहा है क्या, या लो ग्रेड है क्या? तो लगा बहुत सीवियर शार्प शूटिंग पेन होती है। हमको ऐसा अंदाजा लगा है कि ये बलगम ही नहीं है, ये तो सफरा भी है, दम भी है। फिर उनसे पूछे कि आपको कभी नजला हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, कभी मुझे नजला नहीं हुआ, छींके नहीं, नाक बंद नहीं, साइनोसाइटिस वो भी नहीं। फिर आपको कोई बदबू या कोई आवाज सुनने से चिड़चिड़ा होता है, या कि आप सर दर्द बढ़? हाँ डॉक्टर साहब, एकदम मुझे जब सर दर्द होता है मुझे आवाज से नफरत है, मेरे को रोशनी नहीं, स्मेल नहीं, कुछ नहीं। मैं जाके कमरे में लाइट बंद करके सो लेता हूँ, मुझे आराम मिलता है नींद से। कभी कभी 3 सवाल से डायग्नोसिस होते हैं माइग्रेन। फिर कुछ लोग बोलते हैं आपको उल्टी होते है क्या, उल्टी नहीं होते, नहीं उल्टी नहीं होता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं उल्टी होता है, और थोड़ा डायग्नोसिस होता है। फिर उसके मिजाज के ताल्लुक से 5-10 सवाल पूछे। तो माइग्रेन हमेशा याद रखो, माइग्रेन आप दुनिया का कोई भी इन्वेस्टिगेशन, न एक्सरे, न एमआरआई, न ब्लड रिपोर्ट से आपको कभी भी इसका माइग्रेन का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। माइग्रेन का डायग्नोसिस ओनली थ्रू हिस्ट्री टेकिंग। अब कुछ लोग आके बोलते हैं साइनोसाइटिस, इसी माइग्रेन के जैसे, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। समझो किसी ने आड़ा टेढ़ा सो गया रात में, थके इधर हो गया, और यहाँ पूरे नस पे
चढ़ गया रुतूबत 3 3 तो सुबह आने के बाद में पूरा ये तरफ घूम रहा है और पूरा ये एरिया सिर्फ आंख तक खींच रहे 1 2 3 दिन से। तो इसको भी पब्लिक क्या कहते हैं, माइग्रेन नाम देते। ये बलगमी है। नाक बंद हो गया, सर दर्द हो रहा है, ये भी बलगमी। दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसे ही। अब यहाँ माइग्रेन की इतनी क्लासिकल पिक्चर मिलेंगी। पेशेंट क्या क्या बोलेंगे मालूम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको। मैं ये जो बताया इसको डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जो मेथड है, इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि बीमारी के डायग्नोसिस में आपको किसी का मिजाज फाइंड आउट करने के लिए एक 10 क्लासिकल बेस्ट सवाल बना के रखो। जैसे रोमैटिज्म के अंदर भी हो या पेट के अंदर भी हो, आपको ये कैसे होता है, इसकी अलामत क्या, तो वो अलामत कैफियत से जोड़ दो। तो 10 की भी जरूरत नहीं पड़ता। अगर अच्छे इंटेलिजेंट है आप, तो 5 सवाल के अंदर आपको जवाब मिल जाएंगे ये माइग्रेन है। ये तो कभी कभी बहुत लोग को मैंने देखे, अच्छे अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट को देखे मैंने, अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, पेशेंट को क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, हमने सवाल पूछे कि आपको सजदे में जाने के में, हाँ डॉक्टर सजदे में जाने ऐसा लगता है सर के अंदर कोई भारी भारी लग रहा है, उठने के बाद मुझे ऐसा चक्कर जैसे आता है, तो वो साइनस है वो। इतनी क्लासिकल सिम्टम होने के बावजूद भी बहुत सारे डॉक्टर को मैंने देखे माइग्रेन नाम रखे। माइग्रेन नाम रखने की वजह है कि डॉक्टर लोग को बचने के लिए एक एंटीसिपेटरी बेल है वो, जैसे अभी डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम दवा खाते रहो जिंदगी। कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मॉडर्न के हिसाब से, यूनानी की इतिबार से, अगर समझो आपकी जो सर्वाइकल एरिया में अगर इम्तिला हो गया पीछे, इतनी क्रॉनिक हो जाते हैं 10 15 साल से आपको सर दुखते जा रहे कंटिन्यूस लो ग्रेड की। मेरे पास एक पेशेंट आया था, 25 साल 30 साल होगा, वो 1 2 डिलीवरी भी हो गई था, औरत, मोटे एकदम। आया डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन का शिकायत है। तो माइग्रेन का शिकायत बोलते, मैं सवाल ये पूछते कि तुम डॉक्टर है? नहीं। फिर वो वर्ड आपको कहाँ से मिला इंग्लिश, जबकि मुझे भी नहीं मालूम। नहीं वो डॉक्टर ने बोला है, मतलब इससे पहले जो दिखाए थे। मतलब वो डॉक्टर को अगर माइग्रेन डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट दिया, तो फिर तुम्हारा बीमारी अच्छा क्यों नहीं हो? वो डॉक्टर सही नहीं है, वो डॉक्टर गलत डायग्नोसिस की, इसलिए तुम्हारा बीमारी अभी तक सही नहीं। अब उसकी डायग्नोसिस से मैं इलाज नहीं करूंगा, मेरी इलाज मेरी डायग्नोसिस है। एक डॉक्टर कैंसर भी डायग्नोसिस करने दो, पेशेंट को बोलो वो मशीन का डायग्नोसिस है, वो उनका डायग्नोसिस। मैं मेरी उसूल सब मेरी डायग्नोसिस के ऊपर। मैं अगर उसको फॉलो करूं, वो उसमें और मेरे में क्या फर्क है? तो लेट मी डू माई जॉब इन इंडिपेंडेंट वे, मुझे मेरे इसमें छोड़ने दो। डोंट कंफ्यूज मी बाय यूजिंग सम टर्मिनोलॉजी। तुम ये बोलो तुमको क्या क्या प्रॉब्लम है, डोंट यूज एन इंग्लिश वर्ड। तुमको सर दुखता है क्या, कब दुखता है, रात में दुखता है कि ये दुखता है कि, तो परफेक्ट इंग्लिश। अब हिस्ट्री टेकिंग में मेन मेन चीज क्या है आप पूछना है इसमें। माइग्रेन सफरावी है, तो ज्यादातर सफरावी मिजाज को होता है। इसमें जागने से, नींद डिस्टर्ब होने से दूसरे दिन सर दुखता है। ओके, खाना खाने को टाइम डिले कर दिया, ब्रेकफास्ट डिले कर दिया, तो माइग्रेन स्टार्ट होता है। डेली रूटीन से हटके कोई काम किया या धूप में गया, 11 बजे की धूप लग गया, या समझो रूटीन से हटके कुछ ज्यादा काम कर दिया, तो सर दर्द प्री डिस्पोजिंग ऊपर आ जाते हैं। कुछ लोग खाना उल्टा सीधा खा लिया, इनकॉम्पिटेंस ऑफ फूड, एक के ऊपर आड़ा आड़ा तेड़ा खा लिया, तो भी सर दर्द शुरू हो जाता। शादी को गया, नाश्ता नहीं किया था, दोपहर में भी खाना नहीं मिला, 3 3:30 बज रहे, खाना खा लिया, सर दर्द शुरू हो गया, क्योंकि सफरा इतना उरूज में आ गया। आवाज से चिड़चिड़ा होता है, स्मेल, पंजेंट स्मेल। कभी कभी कुछ हकीम लोग, कुछ मौलाना लोग नहीं क्या ऊद कीद बोल के कुछ भी लगा के आता है, और क्लिनिक कंसल्टिंग रूम में एंट्री मारते अपना अपना माइग्रेन शुरू हो जाता है। अब वो इतना शान शौकत से मौलाना नहीं क्या, खुशबू लगाना सुन्नत है समझ के लगाते हैं, खुशबू लगाना सुन्नत है, दूसरे को तकलीफ देना सुन्नत नहीं है। खुशबू हमेशा लाइट इस्तेमाल किया करो। तुम्हारी मिजाज शायद बारिद मिजाज हो सकते, तुमको हार चाहिए, लेकिन सामने वाला अगर हार है तो उसको बारिद खुशबू चाहिए।
खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन लाइट, स्ट्रांग नहीं। स्ट्रांग से सर दर्द शुरू हो जाता है। किसी को तकलीफ मत दो, सवाब के चक्कर में उल्टा देना पड़ेगी। तो बदबू से सर दुखता है। कोई बोला मुझे सफर किया, बस में आया गया, सर स्टार्ट रहते, बोलते कोई घाट चढ़े या गाड़ी आड़ा टेढ़ा चलाया ड्राइवर ने, सर दुख रहे। वो मोशन सिकनेस है, सफरा उछल रहा है, सफरा हैरा, ये हो गया, सफरा के अंदर हैजानी कैफियत आ गई। तो जितने भी तुम उठा के देखो क्लासिकल सिम्टम मिलते हैं उसकी सबब का, अभी मैं सबब की बात कर रहा हूं, नींद डिस्टर्ब होना, पेट डिस्टर्ब होना, ये सब चीज टेंशन से, याद रखो टेंशन से कभी माइग्रेन नहीं होते। टेंशन एक अलग चीज है, ये टेंशन से नहीं होते। तो मेनली देखने में मिलता है कि दिस इज मोस्ट, आई मीन मेनली दिस माइग्रेन इज मोर कनेक्टेड टू स्टमक। इसलिए कुछ जगह पे खासतौर से होम्योपैथी वाले सब ये लिखते हैं कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल माइग्रेन। व्हाट इज इट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल माइग्रेन। क्यों? जब एक्सट्रीम जाता है माइग्रेन, व्हेन इट टचेस द एक्सट्रीम बॉर्डर, मरीज स्टार्ट वोमिटिंग। नोशिया तो स्टार्टिंग में ही रहेंगे, वोमिट होता है। और पेशेंट से पूछ के देखो वोमिट और उसकी हिस्ट्री, नहीं डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन का शिकायत है, जब वो वोमिट हो जाता है तो फिर मुझे सुकून मिलता है। और वोमिट में क्या होता है? ओनली सफरा निकलता है, पीला पीला पानी। कुछ खाना भी आता है लेकिन बेसिकली पीला निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है, खाली आवाज निकलता है। पेशेंट बोलते हैं अच्छे हुए। बहुत सारे पेशेंट को मैंने ये भी बताया कि उल्टी करो, जब एक्सट्रीम आपके इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा है, इस्लाम एक्सट्रीम आपको सर दर्द आ रहा है, तो आप एक काम करो कि मुंह में उंगली डाल के वोमिटिंग करो। तो उल्टी करो तो बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे, तो उससे उल्टी हो जाते हैं। तो वो उल्टी से क्या होता है? आराम हो जाता है। तो ज्यादातर लोग को ये डायग्नोसिस करना नहीं आता। तो मैं हमेशा कहता है कि दुनिया में सबसे क्लासिकल पिक्चर जो है साइन एंड सिम्टम में आपको यू विल गेट इन द केस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के क्लासिक है क्योंकि सफरा का तमाम अलामत बाकी दूसरे से नहीं, जैसे लंबी हो, बलगमी हो या सौदारी हो। हमेशा हम लोग कितने भी बड़े आप हिकमत रहने दो, कंफ्यूज हो जाएंगे तुम्हारे डायग्नोसिस में। लेकिन सफरा की कोई भी डिजीज उठा के देखो, वेदर इट इज अर्टिकेरिया हो, वेदर इट डायरिया हो, डिसेंट्री हो, हाइपरमेसिस ग्रेविडारम हो, तो कोई भी सिम्टम, सफरा की सिम्टम्स परफेक्टली तुमको क्लासिकल पिक्चर मिलेगी। क्यों? अगर कहीं आग लग गया या आग आग लग रहा है तो आपसे सबूत नहीं मांगेंगे ये आग है क्या, आपको गले लग रहा है, आपको मतलब चमक दिख रहा है, आपको धुआं निकल रहा है, आपकी बाजू वाले चीज जला रहे हैं, सब चीज, फिर भी आप पूछ रहे हैं किसी से आपके पास क्या सबूत है आग है। आपको सबूत देने की जरूरत नहीं। जबकि पानी का मसला हो या हवा का मसला हो या सौदा का मसला हो तो कभी आपको दलील बहुत देना पड़े। सफरा में आपको दलील की जरूरत नहीं। सफरा खुद एक दलील आपको दिख के आते हैं क्योंकि वो फास्ट एंड फ्यूरी है। अब जब ये बात आपको पेट में होता है तो ज्यादातर इसको अब्डोमिनल माइग्रेन मानता है। अब्डोमिनल माइग्रेन, अगर पेट किसका सही रहता है तो उसको माइग्रेन नहीं होता। और आप देखते हैं अक्सर जो यूरोप वगैरह में, जैसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में सुबह सुबह खाने के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ ऑरेंज जूस या जूस जाके रखता है। और शराबी पिक्चर देखिए अमिताभ बच्चन का, शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन उठते बोलते मुंशी को बोलते नींबू पानी लाओ, बोलते व्हाट इज नींबू पानी, एंडी सफरा। तो ज्यादातर यूरोपियंस को ड्रिंक्स पीने से, लेट सोने से, मतलब लेट नाइट सोने से सुबह उठते उनको सर दर्द शुरू होते, माइग्रेन। तो उसके लिए वो डायरेक्ट एम्प्टी स्टमक ऑरेंज जूस या मौसम्बी जूस, कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस पीता है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उठते या तो ब्लैक टी या चाय के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो पेशेंट खुद हमको हिस्ट्री देते हैं कि मेरा सर दर्द सफरावी है, मेरा दर्द सफरावी है। तो जो माइग्रेन का जो हेडेक है बेसिकली,
कहीं भी डायग्नोसिस गलत नहीं होना। अब कभी कभी पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आते हैं और आप माइग्रेन समझ के दवा दिया, जबकि माइग्रेन एंडी सफरा है और ये बलगमी है। आपने पूरा माइग्रेन के चक्कर में बलगमी इलाज को बलगमी दवा दिया, ठंडा ठंडा दवा दे रहे। डॉक्टर साहब आप जब से आपके दवा खाया उसकी पेशेंट का सर दर्द बढ़ गया। और दो चीज आप बोलेंगे, या तो आप दवा को इल्जाम लगाएंगे, खुद को नहीं इल्जाम लगाएंगे, या मरीज को इल्जाम लगाएंगे तुम बराबर खाया नहीं हो। क्योंकि तुम्हारी डायग्नोसिस अगर परफेक्ट सिर्फ दवा पे भी नहीं, मरीज के ऊपर नहीं, मर्ज के ऊपर भी होना चाहिए, और जो दवा तुम दे रहे हो वो भी डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए। पब्लिक एक दो डोज डॉक्टर साहब आपने आपके अरमस की मतलब में फलाने फलाने चीज लिखा, हमने ये दे दिया, फर्क नहीं पड़े। ये जरूरी नहीं कि आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट हो या जो चीज आपने दिया वो परफेक्ट हो। या डायग्नोसिस परफेक्ट हो सकते हैं, जो चीज दिया वो परफेक्ट नहीं होने चांसेस। तो माइग्रेन एक ऐसी चीज है, अक्यूट है, इसे अक्यूट उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते, सडन ट्रीटमेंट भी कर सकते। मेन साइन एंड सिम्टम्स उसकी क्या है, याद रखो अलामत। ये हल्का सा शुरू होने से पहले मॉडर्न की जैसे सेम मुंह में पानी आ जाते हैं, हल्का सा सर दर्द शुरू हो जाते, नोशिया मतली शुरू हो जाते, और आंखों के सामने वेव शुरू हो जाते, जैसे ब्लरिंग जैसे फील होता है। फिर पेशेंट खुद बताएंगे हमको पूरा उसका एपिसोड। फिर सर भारी भारी लगता है, फिर ऐसा पल्सेटिंग पेन होता है, फिर एक्सट्रीम जाने के अंदर या तो उल्टी हो जाते है या मुंह में पानी डाल के उल्टी करता है, फिर थोड़ा रिलीज हो जाता है। कुछ लोग वो भी नहीं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक दो अटैक आ गया, सो के उठने के बाद आराम मिलते हैं। सोने से क्या होता है, बॉडी ठंडा हो जाता है, एंटी सफरा है, नींद आराम हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सट्रीम एक बार अटैक आ गया तो 2-3 दिन तक सर ऐसा भारी लगता है, मतलब हिलने को प्रॉब्लम। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी यूनानी में क्या लिखा है मालूम, ये एक सफरावी है डिजीज। जब सफरा हद से ज्यादा बॉडी में बढ़ता है तो वो सर के तरफ साउथ बोलते हैं, सर के तरफ साउथ करता है। ओके ओके, तो उसमें सर के तरफ से और उसे जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, मैं समझती हमेशा याद रखो, सफरा अगर डायग्नोसिस नहीं कर पाए तो ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अगर सफरा को डायग्नोसिस किया तो बहुत इजीली आप इलाज कर सकते। इसमें अभी उसूल इलाज क्या, उसूल इलाज तो नंबर वन सबब का इजाला। व्हाट इज सबब का इजाला, जो भी सफरा को तहरीक में लाने वाली कोई भी चीज हो उससे दूर रहे। अब सपोज मैं एक सफरावी इंसान हूं, तो मैं अपने सफरा से दूर थोड़ी रह सकती है, मेरी साथ वाला है, मेरी इनबॉर्न सौदा है, सफरा है। तो सफरा की जैसे सफरा को बढ़ाने वाली, जैसे लेट सोना, ताड़ा तेड़ा खाना, एक्सट्रीम वेजिटेरियन खाना, मंशियात, चाय वगैरह का कसरत का इस्तेमाल, ये सब तहरीक की जो भी चीज है उससे दूर रहो। ये है सबसे पहले मतलब उसको उसूल इलाज किया। हाँ सर से मैदे का बहुत ही ध्यान रखो। उसूल इलाज में क्या है, सबसे बेहतरीन मुअद्दिलात सफरा या मुसक्किना हरारत। नंबर वन, मशरूब आमला या शरबत दीनार या शरबत तम्र या सिकंजबी लेमन, इसमें कोई भी एक शरब 2 टीस्पून मीठी, और जवारिश चाय या जवारिश अरमस मॉर्निंग में, इत्रिफल किसमिसी 1.5 टीस्पून एट नाइट। इत्रिफल किसमिसी के बारे में थोड़ा सा इसके साथ आपको वजाहत करना चाहिए। बहुत सारे इत्रिफल पढ़ा हमने, why it is called इत्रिफल, which contain hard boiled amla, that's why it is called as इत्रिफल, यानी कि त्रिफला। तो कोई भी सर के अमराज में या कोई भी दिमाग सर के अमराज में अक्सर हम लोग इत्रिफल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इत्रिफल मोशन को बढ़ाता है। मोशन बढ़ने से बहुत सारे बलगमी अमराज दूर हो जाते हैं। तो इत्रिफल उस्तकुदुस देते हैं कुछ लोग माइग्रेन के अंदर। इत्रिफल उस्तकुदुस बेसिकली अच्छा है माइग्रेन में भी, लेकिन वो बलगमी में अच्छा है, साइनोसाइटिस में।
इत्रिफल किस्नीसी के बारे में लिखा है कि ये दोनों, अगर आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं है, ये सुधाए हार और सुधाए बारित में दोनों में इस्तेमाल करने वाली एक बेहतरीन प्रोडक्ट है इत्रिफल किस्नीसी, 10 ग्राम एट नाइट। अगर आपके पास कोई दवा नहीं, आप सिर्फ इत्रिफल किस्नीसी और सफूफ किस्नीसी बोले, पेशेंट बोले 3 महीना खाओ, तुमको माइग्रेन की शिकायत नहीं होगी। और तदाबीर बताओ, वो माइग्रेन ना आने की तदाबीर बता दिए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने परफेक्ट इलाज करके भेज दिया। फिर पेशेंट अगर उल्टा सीधा हरकत करके सफरा बढ़ा दिया, फिर वापस तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन वो चीज तुमको पेशेंट को समझाना है, ये रिकरेंट आने की सबब ये क्या 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 हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे फेमस, इतनी सारे शकीका डॉक्टर साहब आपके पास आए, मैंने इनको एक ही चीज बोलता हूँ, आपको अगर माइग्रेन को मुकम्मल ट्रीटमेंट करना है, मैं बोला नींबू लेमन जिंदाबाद कैसे इस्तेमाल करने के लिए। माइग्रेन वाला पेशेंट को बोलो एक ब्लैक टी बनाओ, लाइट ब्लैक टी, चाय की डिकॉशन ब्लैक टी, सुबह उठते ही एक आधा नींबू, आधा के भी जरूरत नहीं, क्वार्टर नींबू उसमें निचोड़ो और पियो, और पूरा दुनिया घूमो, तुमको सफरा उछलेगा नहीं। तुम सफर में अगर मोशन सिकनेस होता है, कहीं घाट में चढ़ने में, कुछ औरतें बहुत उल्टी करती, 1 घंटा पहले उनको एक ब्लैक टी में नींबू निचोड़ के पिलाओ, फिर पूरी दुनिया, तुम मांगता तो रोलर कोस्ट में या जैन व्हील में भी उसको घुमाओ, उसको उल्टी नहीं होगी। या कोई डॉक्टर साहब मुझे आज थोड़ा काम को जाने का, मुझे सफरा कमर को डर लगता है, एक बार मुझे अटैक आ गया तो मेरे पूरा दिन चले जाते, बोलते पेशेंट एडवांस 1 घंटा पहले कोई भी खट्टी चीज खिलाओ, वेदर इट इज लेमन, अगर कैरी का सीजन है बोले कैरी को छोड़ कुचल के मिक्सी में डाल के थोड़ा पानी शक्कर डाल के एक कैरी का जूस पी के जाओ, या एक ऑरेंज जूस थोड़ा सा खट्टा, एक ऑरेंज जूस, ये एक ऑरेंज जूस एक खट्टा कोई भी चीज इस्तेमाल करके जाओ, तो उससे हमेशा याद रखने का, माइग्रेन एक वाहिद एक बीमारी ऐसा है, एक बार वो आ गया, जब तक उसकी एपिसोड खत्म होने के बाद वो खत्म नहीं होता है। इसलिए पेशेंट को समझाओ आने से पहले, जैसे फिब्रिल कन्वर्शन को बच्चे को हम लोग क्या करते, कन्वर्शन होने से पहले अब बुखार की गोली दे देते, या ऐसे इसके अंदर भी याद रखने का, पेशेंट को बोलो कि आने से पहले या ये सफर करने से पहले तुम कहीं सफर करना है तो ये इस्तेमाल करो, तुम पूरी जगह घूमो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब इत्रिफल किस्नीसी सर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो मैंने बताया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर ये जो तरीका इस्तेमाल करो, सरदर्द की डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको करना है, सर्वाइकल ये जो साइनोसाइटिस की वजह से अगर किसी को हेडेक हो रहा है, वो भी क्रॉनिक सेम माइग्रेन माइग्रेन बोलते हैं। कुछ लोग को जमाने से साइनस का प्रॉब्लम, नाक हमेशा बंद रहते, वो भी कुछ लोग माइग्रेन नाम लिखते हैं। तो तीन चीज याद रखो इसके अंदर, एक तो साइनोसाइटिस, एक सर्वाइकल हेडेक की वजह से, और एक बुखार या दूसरी कोई वजह से उसको सर दर्द हो रहा है, या कुछ लोग वास्कुलर हेडेक बोलते हैं इसको, वास्कुलर हेडेक जो नस फटता है, ये मतलब ज्यादा फैलता है, लेकिन इसका जो डायग्नोसिस है परफेक्टली कर सकते। साइनोसाइटिस की जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे अगर सर दुख रहा है तो पेशेंट को खाली एक चीज पूछो, खाली मुंडी चारों तरफ ऐसा घुमा के देखो, जब वो घुमाएंगे तो वो ऐसा ऐसा मुंह में ऐसा करेंगे, वो आड़ा टेढ़े करेंगे तो ऐसा समझ में आना चाहिए कहीं ना कहीं इम्तिला है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो 3 महीने में एक बार, यानी कि 90 डेज में एक बार सिर्फ उसको हिजामा करा, बाकी कोई दवा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक हिजामा काफी है सर्वाइकल की वजह अगर किसी को सर दर्द हो रहा है। साइनोसाइटिस की वजह से हो रहा है तो फिर अपना वो अलग उसूली इलाज है, ट्रिपल सनाई या जमानी, अब्बे शिफा, तिरिया के नजला, वो सब अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में जब साइनोसाइटिस की बात आएंगी। अब यहाँ आपको बारिश मिजाज वाले रहने दो, उनका भी सफरा बढ़ना नहीं चाहिए, उनको भी हमको दाफे सफरा ही देना है। ये नहीं कि अगर आपने, मैं एक बलगमी इंसान हूं, अगर मुझे सफरा की डिजीज हो रही, अब मेरी बलगमियत मेरी पैदाइश है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अगर पानी में भीगो तो भी, तो वो उसको भी हमने दाफे सफरा ही देना है।
लेकिन सर्द खुश्क दवा ज्यादा फायदा करता है, सर्द तर से ज्यादा। सर्द खुश्क, सर्द तर भी ले, दोनों सर्दी देना है, लेकिन याद रखने का बलगमी में जैसे कि शरबत खसखस है, ये सब चीज दे सकते हैं। हिजामा इन डायबिटिक पेशेंट में 100% कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली हमारा अरमस का मुंदमिल पाउडर डाल देना, मुंदमिल पाउडर फिटकरी है वो, हाबिस काबिस मुजफ्फी, कोई भी डायबिटिक्स पेशेंट को तुम कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री अगर है किसका नॉन हीलिंग वुंड का, तो भी तुम उसमें डाल सकते हैं। तो चीज यहाँ याद रखो, वेरी वेरी इजीली, बहुत ही मतलब ये लेफ्ट हैंड का गेम है, क्योंकि बाएं हाथ का गेम है एक्चुअली। दुनिया माइग्रेन बोले तो डरता है, मैं समझता हूँ ये एलकेजी यूकेजी, यूनानी की एलकेजी यूकेजी की डॉक्टर लोग का काम है माइग्रेन को संभालना। सबसे पहले याद रखो, उसकी उसूल इलाज के हिसाब से सबब का इजाला करो, दवाओं ग़िज़ाई तौर पे, दवाई तौर पे उसको फलाना फलाना चीज बताओ। क्योंकि अक्सर क्या होते है कि वो सब अलग है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपकी आंखों के वजह से सर दुखेंगे तो वो सब आपके ऊपर है, वो मैं डीप में नहीं जा रहा है। अगर किसी को हाईसाइट कमजोर है तो भी उसको सर दुखेगा, या आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो भी सर दुखेगा, वो है बहुत सर। इवन ब्रेन ट्यूमर में भी कभी कभी सर दर्द होता है, मैं कॉमन चीज बात कर रहा हूँ। तो पेशेंट को इजाला के लिए ये सब चीज उसको बताओ, क्या क्या चीज। अभी तुम बड़ा हकीम साहब हो गए, मतलब समझो आप एक मुर्शिद टाइप की, एक पीर साहब टाइप की एक हकीम हो गए, तो आप कुछ भी बोलो तो लोग मानेंगे, बोलेंगे यार तुम दवाई ववा कुछ मत खाओ, सुबह थोड़ा सा नींबू का पानी पी लो डेली सुबह, आज से 1 महीना जाओ। अभी हजरत ने बोल दिया तो बात खत्म। अब तुम यंग डॉक्टर है, 30-35 साल की, 30-35 साल की, अगर तुम बोलेंगे जाओ नींबू खाओ, और वो अंदर हंसेंगे, बाबा मैं इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट के पास गया, वो हार गया, अब ये बोल रहे नींबू पानी पियो बोल के मुझे बेच दिया, पागल है बोलते। अभी मत इस्तेमाल करो, वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोग को मतलब दवा नहीं रखता, बहुत सही किया वो जब से मैंने। अब अक्यूट जो पेन होता है, अभी किसी ने पूछा अक्यूट पेन, अक्यूट पेन में भी यूनानी में बहुत सारी दवा है फौरन रोकने के लिए। एक तो बर्शाशा है, इसके अंदर अफ्यून हो, 2 ग्राम, 2 ग्राम मतलब इतना, मतलब समझो वो ये क्या नाम उसका, एक छोटा सा नखुद के बराबर, नखुद यानी चने के बराबर दूध, एक 8-10 मिनट में 20। इवन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बोल के डिजीज आते, बहुत जबरदस्त पेन होते, डॉक्टर आखिर नस काट जाते। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में बर्शाशा काम करता है, समझा। बर्शाशा दो, खसखस दो, सुकून से बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। एंड अब्बे मुसक्किन से असाबी दर्द को आराम मिलता है, कुछ लोगों को जवारी शाही से मिलता है। ज्यादातर याद रखो, एक तो उसको दर्द बढ़ने से उसको उल्टी कराओ इसको स्ट्रॉन्ग पकड़ने से पहले, या फिर उसको ऐसी कोई मुसक्किन और मुनविम दवा से उसको कंट्रोल करो। बर्शाशा काफी है, पुरसा मुसक्किन है, कितने भी सीवियर रहते मुसक्किन 2 BD या 1 BD दे दो, उसमें आपको यबूसत हुआ तो क्या, यबूसत से मुराद क्या, यबूसत होता ही है, याद रखो। पेशेंट की एक्सट्रीम जो मिजाज होते हैं, यबूसत एक एक्सट्रीम है, रुतूबत एक एक्सट्रीम है, हरारत एक सब चीज एक्सट्रीम जाने के साथ में उसके साथ में एक फाइल कुवत रहती है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया करो, समझा। तो एक जगह पे ये भी लिखा है किसके लिए, माइग्रेन के लिए, उस्तुकुद्दुस सफूफ, उस्तुकुद्दुस धन्य यानी किसमिसी एंड काली मिर्ची। काली मिर्ची पोते नुफूस को बढ़ाने के हिसाब से काली मिर्ची आधा, बाकी सब फुल अक्का अक्का, यानी कि 100 ग्राम 100 ग्राम एंड आधा ग्राम 40 ग्राम, ये दोनों पाउडर करके आधा चम्मच सुबह शाम दे दो, सर दर्द चले जाते। दूसरी एक चीज आपको बताता हूँ मैं आज, एक असरारी नुस्खा, एक फकीराना नुस्खा, एक सूफियाना नुस्खा।
इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग सूफी जैसे बन जाएंगे। पहले हमको बनने दो। जो हमारे दो नाक है, दो नॉस्ट्रिल है, कभी इसके बारे में किसी ने गौर किया है क्या? किया होगा। इसमें अच्छे अच्छे हकीम लोग भी सुन रहे क्लासेस। ये जो हाथ है राइट वाला, ये सन है और ये मून है, ये शब्द है, ये कमर है। कभी इसके ऊपर किसी ने गौर किया है क्या? बच्चों को बताता हूं मैं उसमें। इसके कभी गौर किया क्या? दुनिया में किसी के भी नाक एक साथ दोनों ओपन नहीं होते। होता है एक एकदम खुला रहता है और एकदम आधा बंद रहता है। ये नाक हमेशा सुबह खुला रहता है सन, और ये दिन में थोड़ा टाइट रहता है, और ये रात में ये खुला रहता है, दिन में बंद रहता है। अगर सपोज किसी को सर दुख रहा है, अभी आप लोगों में अभी पहले ट्राई करो, बाहर दुनिया से बाद में पहले आप लोग आपकी नाक ट्राई करके दो। कभी भी सर दुख रहा है किसी, तो आपको अगर समझे ये दिन में अगर आपको ये बंद और ये खुला दिख रहा है, तो याद रखो आपकी बॉडी में बरूदत की गलबा है। यानी दिन में बरूदत नहीं होना चाहिए, यानी बलगमी सुधा या बारिश चल रहा है। तो क्या करो, वो नाक को थोड़ा सा एक उंगली से बंद रखो और जबरदस्ती इससे सांस लो। जबरदस्ती सांस ले ले के 2-3 मिनट के अंदर ये पूरा एक्टिव हो जाता है और ये इनएक्टिव हो जाते हैं। आपके सर दर्द खत्म हो जाते हैं। ये इतनी वंडरफुल, इतनी अमेजिंग रिजल्ट है। मैं हमेशा ये करते रहता हूँ। जब मुझे रात में नींद नहीं आ रहा, बेचैनी हो रहा, सर दुख रहा, तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा नाक। तो मैं बोला अभी तक 12 बज रहे, सूरज डूबा नहीं बदन का। तो क्या करता हूँ मैं, इसको बंद करता हूँ और इस तरफ सोता हूँ। इस तरफ ही सोना चाहिए, सुन्नत के हिसाब से इस तरफ ही सोना चाहिए। थोड़ी देर में ये खुल जाते हैं और हमको मालूम नहीं पड़ता हम कब सो गए, इतना फास्ट सो जाते हैं। ओके, जबरदस्त रिजल्ट। कभी भी कोई, यस यस, कभी भी आप याद रखो, एंग्जाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से आपकी मूड आपको फ्लक्चुएट करना है, या आपको अपनी मिजाज को बदलना है। अचानक कुछ वाकया हुआ है, कोई टर्मोल है, अच्छा नहीं लग रहा, तो चेक करो ना क्या है। अभी तुम्हारा बॉडी गर्म है तो उसको ठंडा करो, अभी तुम्हारा बॉडी ठंडा है तो उसको गर्म, उल्टा करो, इलाज भी। ओके, उससे आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमेशा चेक करके रखें। ये सब पेशेंट को बताएंगे, पेशेंट बोलेंगे ये तुम अपने में आजमाओ, अपने वालों में आजमाओ। पेशेंट को सब बाद में, जब आपकी दाढ़ी वीढ़ी सफेद हो जाएंगे, जब आप अभी पीर साहब बनेंगे आप, और आप खाना में बैठेंगे, तब आप ये सब बता देना, एक चेक करके कौन सी उठाइए। ये जबरदस्त रिजल्ट है, इसको अंडरएस्टिमेट मत करो। अब बच्चों में बेसिकली माइग्रेन की शिकायत बहुत कम होता है, बहुत कम। लेकिन सब में दर्द क्यों आ रहा है? बच्चों के अंदर इंडाइजेशन प्रॉब्लम ज्यादा होता है। पहले बच्चे की आंखों का इश्यूज रहते हैं, वो भी सॉल्व करो। आजकल बहुत कॉमन हो गया एक नजर, मतलब आंख चश्मा लगाना, ये दोनों ये कर दो। बहुत नोस्ट्रिल भी ओपन ही दोनों नोस्ट्रिल तो भी इसके अंदर कंपैरिटिव स्टडी करके देखो। कभी नेसल पॉलिप हो सकता है तो इस वजह से बंद होगा, कभी दोनों में नेसल पॉलिप है तो दोनों बंद रहेंगे। ये हमेशा एक साथ पूरी की पूरी दोनों ओपन रहेंगे, लेकिन आप एक कंपैरिटिव स्टडी करके देखो, दोनों ओपन है लेकिन एक में थोड़ा सा जोर दिलाना पड़ता है। और उसके टॉपिक अलग है। मैं एक सरसरी तौर पे आपको एक पेरिफेरी बात किया, डीप में जाएंगे, डिविएटेड नेजल सेप्टम हो सकते हैं, और उसका एक चैप्टर इंशाल्लाह अपन और एक लेक्चर में रखेंगे। कुछ लोगों को पॉलिप हो सकते हैं, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ये सब बहुत सारी वजह है, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी। ओके, तो मेरा कहने का मतलब, माइग्रेन अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आपकी बोर्ड में एकदम परफेक्ट लगा सकते हैं, माइग्रेन स्पेशलिस्ट या माइग्रेनोलॉजिस्ट लिखो, या माइग्रेन वाला डॉक्टर लिखो, परफेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मिस डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी चीज को तुमने माइग्रेन उठा दिया, समझा। और कभी कभी सर दर्द होता है, जैसे कि मस्कुलर फेशियल हेडेक होता है, जैसे कि अभी कोई आदमी
बाइक में सफर कर रहे हैं तो बाइक में या गाड़ी में बैठे, तो हम लोग ऐसा नहीं बैठते। हम लोग मेरा चेहरे का ऐसा गार्डिंग करके बैठता है, बस में हो या बाइक में। ये गार्डिंग करते 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 पूरा मसिल एक घंटे से स्पैसम में, फिर घर पहुंचते हेलमेट हेलमेट निकाल के फिर आदमी रिलैक्स होते। ये मस्कुलर हेडेक है, फेशियल हेडेक, वो अब सफर खत्म होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर सही होती। ये सब अमराज सादा है, ये सब अमराज सादा है। याद रखो, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे हकीम लोग को मैंने देखा सुना पढ़ा, माइग्रेन के इलाज में त्रिफलात बहुत लिखा है, अब्बे शिफा, ये सब चीज एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन लिखो, कभी आप फेल नहीं होगा। एक ट्रिपल किसमिसी या ट्रिपल सनाई रात में, ये दोनों क्यों दे रहा है, इसमें से कोई भी एक, अगर ट्रिपल सनाई किसमिसी दिया, दोनों मिजाज के लिए सूटेबल है। ट्रिपल सनाई इसमें दिया कि ज्यादातर लोग का पेट खराब रहते हैं, मोशन से भी ज्यादातर लोग को माइग्रेन अच्छा होते हैं। तो ट्रिपल सनाई 10 ग्राम या ट्रिपल किसमिसी 1.5 चम्मच, अगर बच्चा है तो आधा चम्मच या 3 ग्राम। अब्बे शिफा एक ऐसी दवा है जिसके अंदर दतूरा, रेवंचिनी एंड जंजेबिल 3:1 की रेशियो में, इसके बारे में किताब में लिखा। अब्बे शिफा एक ऐसी दवा है, सुदाए हार और सुदाए बारिश में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए रेवन चीनी का मिजाज के बारे में लिखा है, ये मुरक्कबुल कवा है, ये हो सकता है। तो वो 2 बीडी दो, बच्चे को 1 बीडी दो, सफूफ किसमिसी 1 टीस्पून बीडी, मॉर्निंग में खमीरा मरवारी दे सकते हैं या कुर्स कुश्ता मरजान जौर वाला दे सकते हैं। ये एक फंडामेंटल कॉम्बिनेशन हो गया। अब सिरप के तौर पे आपको एक सिकंजबीन वगैरह दे सकते, सिकंजबीन हो, मशरूब आमला। जब भी दवा लिखता है हमेशा याद रखो, तबाबत में एक खूबसूरती होना चाहिए, एक फन है, एक कला है। आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा लिखने वाला हकीम है ही नहीं। मैं समझता हूं हकीम बेहतरीन कलाकार होना चाहिए। हकीम वर्षा से दे सकते हैं 1st 2nd डिग्री हल्का सा मिकदार में, कोई मसला नहीं। हकीम एक बेहतरीन कलाकार है, स्टेज भी मिला तो बहुत अदाकारी करेगा हकीम, बिस्तर में भी कलाकारी, दफ्तर में भी कलाकारी, किचन में भी जाएंगे। मैं समझता हूं हकीम के ऐसे खाना कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वेल डिपेंड है हकीम। अब यहां आप एक सिरप लिख के दिए, एक पाउडर, एक टैबलेट, एक माजून, 4 दवा काफी है। ये सुबह ट्रिपल, सुबह मॉर्निंग में माजून, दोपहर में ट्रिपल, पेशेंट आपकी दवा देख के उसकी माइग्रेन शुरू हो जाते हैं। एक इस या तो यार 4 कोशिश करो, 4 दवा लिखनी है, 4। शुरू में मैं जब नया नया हकीम था 6-6 7-7 दवा लिखता था, मरीज तो डर जाते थे, अरे बाप रे 1000 रुपये हो गए, 1500 रुपये हो गए। फिर धीरे धीरे मेरा डायग्नोसिस परफेक्ट होने लगा, अंधेरे में तीर नहीं मारता। तो फिर मैं क्या हो गया, फिर वो 5 पे आ गया या 4-6 पे आ गया, फिर 5 पे आ गया। आज मैं 3 या 4 दवा लिखता हूँ इंशाल्लाह, और मेरी इल्म बढ़ेंगे, मैं 2 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, और मेरा इल्म इजाफा होंगी, मैं 2 दवा पे याद आएंगे, फिर मेरा इल्म इजाफा होंगे, मैं 1 में आएंगे, फिर मेरा इल्म इजाफा आएंगे, मैं खाली तदाबीर और उसूली इलाज बताएंगे, उसको घर भेज देंगे। कि आप लोग के अंदर भी होना चाहिए। अब वो उसको माइग्रेन के लिए तो 1000 बिल बनाएंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सर वो टेस्ट मैसेज और करो, आपकी वाइफ के ताल्लुक से मुझे पढ़ने जा रहे थे, लंबी रीडिंग नहीं हो पा रही। तो याद रखना, इसमें माइग्रेन में इजीली आप मैनेज कर सकते सिर्फ नींबू से, ऑरेंज मौसम्बी, सिट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल करो बिफोर फूड। नॉन वेजिटेरियन कम करने को बोले, ज्यादातर बड़े का गोश्त, और रात में जबरदस्ती जागना नहीं, आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं, कानों में ज्यादा स्ट्रेस नहीं, नाक में ज्यादा स्ट्रेस नहीं। नाक में ज्यादा स्ट्रेस बदबू से सफरा उछलता है, आवाज से सफरा उछलता है, टेस्ट से सफरा उछलता है, आंख से भी सफरा उछलता है। अगर लाल लाल देख के, बहुत सारे मरीज को मैंने बोला लाल कपड़ा पहनना छोड़ दो, तो बोलते डॉक्टर जब से मेरा लाल कपड़ा मैंने छोड़ दिया मुझे माइग्रेन बंद हो गया। घर के पर्दे थे 2-3 पर्दा, हमेशा सोने के सामने लाल बत्ती लगाते थे,
तो वो मैंने बंद कर दिया, आपने बोला उसके मुझे माइग्रेन का अटैक नहीं है। सफरादी मिजाज में एक्सेसिव वाट का सेक्शन अपन अलग करेंगे डॉक्टर साहब, हमारे टॉपिक्स फिर अड़ी आएंगे। वाट में भी बेहतरीन ट्रीटमेंट है, खाली आप वंडर टच का एक पाउडर है हर्मस का लगाओ, एक ही बार लगाए वो जल के निकल जाएंगे। सिंगल थेरेपी है वाट के लिए जो वंडर टच कहते हैं। चलो उसे अपन तफसील से बात करेंगे। अब ये जरा सवाल, ज्यादातर माइग्रेन की इश्यूज प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्यों होते हैं? प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सफरा सबसे ज्यादा उछलता है, तो हम लोग को डर लगता है इसमें क्या दूं, ये दूं वो दूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंटी सफरा कोई भी दवा प्रेगनेंसी में दे सकते, बर्शाशा भी थोड़े मिकदार में आप दे सकते। खाली इतना याद रखो, मुस्सिल और मुलैयन दवा प्रेगनेंसी में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने का, ज्यादा हाबिस काबिज दवा इस्तेमाल नहीं करने का, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। ज्यादा गर्म दवा उसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने का, उससे गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं। बाकी प्रेगनेंसी में इतना इश्यूज नहीं कि प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल फिनोमिना, इट्स नॉट एन एबनॉर्मल थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड। ये परफेक्ट होना चाहिए, आज से तुम लोग सब माइग्रेन का मास्टर। सर किचन में कौन सी किचन इंशाल्लाह सर किचन में आप कौन सी सब्जी अच्छी प्रीफर बना लेते हैं सर किचन में? मैं सुनो, मैं बेहतरीन बिरयानी बनाता हूँ, फिश करी, चिकन। मैं एक दिन वो लेक्चर कराऊंगा तुम लोग को, क्योंकि मैं सावधान हूँ। फिश करी बनाने का तरीका बता दीजिए सर। क्या बताएंगे, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है बोस, सब ट्रेलर चालू है। बिहारी से अच्छा फिश करी कोई नहीं बनाता। अरे तो चलो जब आ जाओ, अपन मुकाबला करेंगे हेल्थी वेब के तरफ से। एक दिन ये भी देखेंगे हम लोग खाना पकाने में, जो फर्स्ट आएंगे हरमस के तरफ से माशाल्लाह एक बेहतरीन ट्रॉफी बिरयानी से हमारी तरफ से। हम लोग हकीम है, हम लोग सिर्फ तबाबत नहीं, सिर्फ हिकमत नहीं, हम लोग हर चीज माहिर बनेंगे, इसका हकीम बनेंगे इंशाल्लाह। ये तो सर जल्दी बिरयानी की दावत करेंगे आप सर। साइड बिजनेस, एक तबाबत एक साइड का एक हिस्सा है हकीम का तो 99% बचा है। अभी हम तो जाएंगे आसमान में, एस्ट्रोलॉजी में हम आसमान में, चांद में, मरीख में जब जाएंगे बाद में, अभी नहीं। अभी मरीख में जाएंगे तो वो चक्कर आएंगे, तो पहले अभी जमीन की बात करेंगे इंशाल्लाह अभी हम। फारूक सर, हेलो फारूक सर। हेलो हाँ सर, पीसीओडी का ट्रीटमेंट सर हमको बता दीजिए। किसके? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। पीसीओडी का चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज बताता हूँ। पीसीओडी जैसे पहले मैं समझता था कोई पीसीओडी बोलता, मैं बोला मुझे एसटीडी और आईएसटी मालूम है, पीसीओडी नहीं मालूम बोलते मैं सबको, क्योंकि वो जो वर्ड इतना कॉमन हो गया पीसीओडी। आदिवासी भी आके बोलते डॉक्टर साहब मुझे पीसीओडी हो गया। मैं आदिवासी से पूछता कि तुमको कहाँ से मिला? यार ना डॉक्टर साहब ने बोला, हमको पेपर में लिख के दिया पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी। पहले उसकी वजाहत करो, व्हाट इज सिस्ट? Accumulation of the fluid substance anywhere or in bag-like structure. In bag-like structure में कई भी जगह के पानी जैसे चीज जमा, that is what is called as a cyst. वो कहीं भी हो सकते हैं जी सर। पॉलीसिस्टिक ओवरी भी होते हैं, किडनी में भी सिस्ट होते हैं, कभी कभी स्किन टैग के अंदर भी सिस्ट होते हैं, काट के पिकता है। तो बेसिकली पीसीओडी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज नहीं बोल सकते, एक गैर तबी हालत है वो औरतों में इन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25 यंग एज में। और सिस्ट यानी कि ओवरी एक ऐसी जगह है औरतों में, ओवरी एक ऐसी जगह है सबसे ज्यादा चेंज होने वाली एक, यानी कि यू कैन से मोस्ट इवेंटफुल एक प्लेस अगर किसी जगह पे है तो औरतों का ओवरी है। एक 28 दिन में, हर 7 दिन में, यानी कि 7 स्टेज में मुख्तलिफ शक्ल सूरत इख्तियार करते, मुख्तलिफ किस्म की हार्मोन की ऑर्केस्ट्रा है। कहाँ? ओवरी।
वहां आप सीटी निकाल के देखो या यूएसपी निकाल के देखो, कभी पोस्ट ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, प्री मेंस्ट्रुअल, सब जगह पे उसकी साइज 19-20 होते रहते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करो उसकी माहियत क्या है। ये बेसिकली एक भी अमराज है, ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस बोल सकते हैं, ड्यू टू मिजाज हो सकते हैं, ड्यू टू फूड हो सकते हैं। ज्यादातर बलगमी और दम्भी औरतों में पीसीओडी होता है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ऋतुबी है। सौदावी और सफरी में इतना नहीं होता, लेकिन होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा सोता है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ऐसे सफरावी को भी पीसीओडी होता है। इसमें आबिस काबिज दवा इस्तेमाल करो, वो भी एक्सट्रीम नहीं, सर्द खुश्क दवा से इलाज करो। अब सर्द खुश्क दवा तो आपको बाद में पढ़ेंगे, आप तो पढ़े होंगे, मरवारी दे, कवदंदी है, हुम्मा जदीद है, सर्द खुश्क भी है, गर्म खुश्क भी है, सब दवा से उसको इलाज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। आज सर आप आज ससुराल में हैं, इसलिए वक्त नहीं लेंगे। आपको इजाजत दी जाती है हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी की तरफ से कि आज आप इतना मसरूफ होने के बाद हमारे लेक्चर में तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कैलिकट अभी नहीं पहुंच पाए। देखो ये डॉक्टर साहब, ये चैप्टर जो है ना, तो मुख्तसर एक अच्छे चैप्टर है, इसमें ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं। अब एक एक चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पीसीओडी सब आ रहा है, सब बाकी है। पीसीओडी, फाइब्रॉइड, यूट्रस, गायनक का सब बेहतरीन ट्रीटमेंट और सब है यूनानी में। हर लड़कियां इंशाल्लाह एक बेहतरीन गायनकोलॉजिस्ट बनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह मिलके। डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। ओके।